बात सच हो सकती है जिसमें थोड़ा सा ओमकारेश्वर जी जो कह रहे थे, अब जब रिजल्ट आएगा तो ये स्टडी करना पड़ेगा कि इंडिपेंडेंट जाट कैंडिडेट्स ने कितने वोट काटे कांग्रेस के इन बेल्ट्स में, क्योंकि वो भी एक स्ट्रेटेजी का हिस्सा था, और अगर वो सक्सेसफुल रहे हैं तो उसकी वजह से भी सीटों का नुकसान हुआ होगा कांग्रेस को। लेकिन सर ये जो जाट कंसोलिडेशन अगर ना हुई होती तो कांग्रेस 28 से 40 पे नहीं आती ना। वो उसको कांग्रेस का हमें क्या दिख रहा है, अरे 31 से 35 पे तो आई है बस, लेकिन ये भूल रहे हैं कि 28% से 40% की पार्टी बनी है। हरियाणा की इलेक्शन की प्रवृत्ति बदल गई है, जो 3 पोल था वो 2.5 पोल हुआ, वो 2 पोल हो गया, तो 2 पोल में 40% की पार्टी 35 सीटें ला रही है, और वहीं उससे 0.5% कम वाली पार्टी जो है वो 49 सीटें ला रही है। तो एक जो हम लोग बात कर रहे थे कार्तिकेय कि लोकसभा चुनाव में जैसा हुआ इस तरह की चीजों पे जांच की मांग कर रहे, तो जांच होनी चाहिए, इसका पूरा सच देश के सामने आना चाहिए। ये बात आपकी ठीक है, क्योंकि हमारे रिपोर्टर क्षितिज खान वहां गए, एक व्यक्ति मिला, उसके 3 उंगलियों पे स्याही के निशान लगे थे, कह रहा था मैं 22 वोट डाल के आया हूँ। ऐसी भी अलग अलग जगह से सूचनाएं आई थी वहां पे हरियाणा में। लेकिन एक दूसरा पक्ष ये है जो ये कह रहा है कि कांग्रेस थोड़ा ओवर कॉन्फिडेंस में आ गई थी और बीजेपी ने बड़ी सफाई से चुनाव को जाट बनाम गैर जाट में बदल दिया। तो कांग्रेस क्या ओवर कॉन्फिडेंस में आई थी? शैलजा जी को जिस तरह साइडलाइन किया गया था, दलितों में उसका अच्छा संदेश नहीं दिया गया। आपको क्या लगता है कि जितना वोट, हालांकि वोट प्रतिशत बहुत अंतर नहीं है बीजेपी कांग्रेस के बीच में, तो आपको क्या लगता है कि कहीं ना कहीं ओवर कॉन्फिडेंस भी एक बड़ी चूक रही पार्टी में? संजय जी, अब मैं जो बोलूंगा 1 मिनट के लिए, अब तक जो मैंने पिछला सवाल किया था उसको जिसे कहते हैं ना ब्रैकेट करते हैं, अभी मैं 2 मिनट के लिए मान लेता हूं कि जो चुनाव परिणाम हम देख रहे हैं, प्रभाव घट गया। जीतने के साथ ही लोग ट्वीट करने लगे कि हरियाणा में मोदी फैक्टर चल गया। तो बीजेपी के हारने पर बीजेपी को कैसे धोना है और कांग्रेस के हारने पर कांग्रेस को कैसे धोना है, एंकरों के पास दोनों तरह के तर्क तैयार रहते हैं। क्यों बीजेपी जीती, यह चुनाव का सबसे बड़ा रहस्य बना रह जाएगा, इतना तय है। वो लोग जो हरियाणा गए, लौट कर आए और कांग्रेस के पक्ष में आंधी चलने के दावे करने लगे। एग्जिट पोल में भी वही दिखा, तो लोगों को लगा कि शायद नतीजा वैसा ही आ रहा है, मगर रिजल्ट ठीक उल्टा निकलकर आता है। 90 सीटों वाले राज्य में अगर एग्जिट पोल सटीक भविष्यवाणी नहीं कर सकते हैं, तब फिर क्या ही कहा जा सकता है। आप तो काफी समझदार हैं, आप दर्शक, लेकिन मैं अपनी बात बताता हूं। मैंने अपने जीवन का 1 मिनट भी एग्जिट पोल देखने में नहीं बिताया। 1 मिनट देना ना केवल गलत होता है, वो प्रतिक्रिया सही भी नहीं होती। बिना विश्लेषण के, बिना सबसे इनपुट लिए, बिना सब कार्यकर्ताओं से बैठक करके उनके विचार जाने, मैं नहीं मानता कि इस तरह की किसी प्रतिक्रिया पर हम कोई मोहर लगा सकते हैं। सर, ये जो 3 जिलों का आपने जिक्र किया, तो ये कौन से जिले हैं और कितनी सीटें इसमें प्रभावित हो रही हैं इन जिलों में, ये हम लोग जानना चाहेंगे। और थोड़ी अजीबोगरीब बात नहीं है कि एक तरफ आप जम्मू कश्मीर की जीत और आगे क्या प्रक्रिया रहेगी उसका जिक्र कर रहे हैं, और दूसरी तरफ कह रहे हैं वहाँ पे जनता की जीत हुई, और दूसरी तरफ कह रहे हैं हरियाणा में अंगूर खट्टे हैं, हरियाणा में हमारी जीत छीनी गई है। तो तब जनता को क्या मैसेज? अजीबोगरीब तब होता कि जब हम कहते कि नहीं साहब सब जगह खराब है मशीन। हम पूरे हरियाणा के लिए भी नहीं कह रहे कि सब जगह खराब है। हम नारनौल असेंबली का ही अगर आपको उदाहरण दें तो साफ, और ये कोई, जी हाँ दोस्तों, और आप सभी को पता चल गया होगा दोस्तों कि जम्मू कश्मीर में कांग्रेस सरकार आ चुकी है, पर हरियाणा में कांग्रेस सरकार नहीं आई। तो इसका रीज़न क्या है दोस्तों? जो एग्जिट पोल कांग्रेस को 60+ पार बता रहे हैं, वो कांग्रेस आज 40 सीटें नहीं लेने में असमर्थ हुई। ऐसा क्यों हो रहा है दोस्तों कि कांग्रेस सरकार हरियाणा में क्यों पिछड़ रही है दोस्तों? इसका सबसे बड़ा मेन कारण क्या है दोस्तों? क्या हुड्डा ने कोई गलती की है सीट बांटने में, या हुड्डा से की कोई गलती हुई है कि वो पिक नहीं कर सके आज की पॉलिटिक्स को और वो पिछड़ रहे हैं दोस्तों? और जबकि सैनी की सीट को कह रहे थे कि लाडवा से सैनी हारेगा, लाडवा से सैनी की 17,000 वोटों से जीत हुई दोस्तों। क्या कुछ इस सीट पे रहा है दोस्तों? क्या कुछ इसमें खबर है दोस्तों आपको कि अंदरूनी दुश्मनी कांग्रेस को खा रही है? जिस स्टेट को जाटलैंड बोला जाता था, आज वो जाटलैंड ख़त्म कर दिया बीजेपी ने पूरी तरह से दोस्तों। ये आप मैं
इसको समझने की जरूरत है। जो जाटलैंड जाता था कि ये तो प्रदेश जाटों का है, जाटों की हुकूमत है, पूरी तरह से धराशायी कर दिया दोस्तों ये बीजेपी गवर्नमेंट ने। ठीक है, 15 साल, आज 15 साल हो जाएंगे अभी इस गवर्नमेंट में, तो 15 सालों में कोई भी जाट सीएम नहीं दोस्तों। और अगर बीजेपी को जाट बनाए भी नहीं दोस्तों, जाटों को नीचे रख दिया दोस्तों बीजेपी ने। क्या ये खबर ठीक है दोस्तों? क्योंकि जो ये जाटलैंड बोला जाता था जो आज डेमोलाइज कर दिया दोस्तों। पहली बात यह है कि दोस्तों कार्यकर्ता नाराज़ थे, सीट बांटने में जो हेर फेर हुई है अपने मकसद के लिए। जाट जो अपने मकसद थे दोस्तों कि 20 विधायकों को अगर मैं टिकट देता हूं तो वो 20 विधायक मुझे मुख्यमंत्री बनाने में समर्थन करेंगे, पर भूल गया था कि तुम पहले मुख्यमंत्री बनो। तो इसी का मोह जो है दोस्तों कांग्रेस को ले डूबा। अब राहुल गांधी को ये समझने की ज़रूरत हो गई कि अगर आपको हरियाणा की राजनीति को अब बदल चुकी है, जो जाटलैंड बोला जाता है वो कांग्रेस जाट के साथ है, बट जो अलग कास्ट है दोस्तों वो पूरी तरह बीजेपी के साथ हैं दोस्तों। अलग जो तबका पूरा बीजेपी के साथ है। एकले जाटों से अब ये समझने की ज़रूरत है कि एकले जाटों से सरकार नहीं बनती। ये कांग्रेस को समझना होगा दोस्तों, ये हुड्डा को समझना होगा दोस्तों। जो बनता है वो बन लिया। गरीबों की जो ज़मीनें ली थी आपने वो अब आप भूल जाइए, और हरियाणा में आप सरकार अब मेरे ख्याल से भूल जाइए कांग्रेस। अगर ऐसे ही मतभेद कांग्रेस में रहे हैं, और बीजेपी से सीखने की ज़रूरत है कांग्रेस को। जी हाँ दोस्तों, बदलाव ही प्रकृति का नियम है।